बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। अंदर खाने से जो बात निकलकर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये खबर है चिराग पासवान से जुड़ी हुई। और इस खबर को नीतीश कुमार भी सुनेंगे और इस खबर को बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सुनेंगे। इस खबर को तेजस्वी और लालू भी सुनेंगे और बिहार के हर बड़े सियासी दल के नेता सुनेंगे, कार्यकर्ता सुनेंगे और समर्थक सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सी बात करने जा रहे हैं, तो आपको हम बात करने जा रहे हैं। अब तक चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन अब हनुमान मोदी से नाराज हो गए हैं और मोदी के हनुमान अब नीतीश के साथ चले गए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। ये बड़ी ब्रेकिंग खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान जो है बीजेपी के साथ मिलकर 2020 में नीतीश कुमार को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। नीतीश कुमार जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, चिराग पासवान ने उन सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया था, जिसके कारण नीतीश कुमार अचानक 40 सीटों पर सिमट गए थे और नीतीश भाग भरोसे रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने। और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार को समय समय पर ब्लैकमेल किया गया, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी अपने दिमाग के बदौलत अपने शर्तों पर सरकार चलाते रहे। अब नीतीश कुमार बीजेपी से वही बदलाव वसूलना चाहते हैं और चिराग पासवान से कुछ दिनों पहले वो तस्वीर भी आप देखे होंगे, चिराग पासवान से नीतीश कुमार सीएम आवास पर मुलाकात किए और बोले कि आप चिराग बिहार के भविष्य हो, हमारे बात कौन देखेगा, आप पढ़े लिखे और अच्छे हो और बिहार में बीजेपी आपको नहीं बढ़ने देगी, बीजेपी आपको सिर्फ बरगलाएगी, इस्तेमाल करेगी, हम सबको लड़ा देगी, लेकिन अगर आपको तरक्की करना है तो आपको हमारा हनुमान बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ गठबंधन करो, हमारे साथ आप गठबंधन करेंगे तो विधानसभा में हम आपको आपकी शर्तों के हिसाब से सीट देंगे, आपको हम काफ़ी सीट देंगे। अब तक जितने सीट आपको मिलते हैं उससे ज़्यादा सीट आपको बीजेपी विधानसभा में नहीं देगी, और आप जो सपना देख रहे हो बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, वो कभी बीजेपी के साथ रहकर पूरा नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी खुद मेरे बाद जो है नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे बाद खुद बीजेपी यहाँ पर सपना देख रही है सरकार बनाने का, लेकिन अब तक सपना उनका पूरा नहीं हुआ और आप अगर उनके झांसे में रहोगे तो मुश्किल होगा। ये बात चिराग पासवान को खूब भली भांति भा गया और यही कारण है कि मोदी के बजाय अब नीतीश के करीबी हो गए मोदी के हनुमान। और सबसे पहले नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान को आगे किया और चिराग पासवान खुलकर मोदी के खिलाफ में गए, बीजेपी सरकार के खिलाफ में चले गए। इससे बीजेपी और चिराग पासवान के बीच में दूरियां बढ़ी। उसके बाद में जब क्रीमी लेयर का मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि वर्गीकरण होना चाहिए एससी एसटी के आरक्षण में, सरकार को विचार करना चाहिए, इस पर भी नीतीश कुमार ने इशारा किया और चिराग पासवान स्टैंड संभाल लिए और चिराग पासवान जो है वो अब उस पर खुलकर बोलने लगे। और इसके बाद जो है बीजेपी में बौखलाहट हो गई। बीजेपी आनन फानन में पशुपति पारस से मीटिंग की, पहले दिलीप जायसवाल ने मीटिंग किया, उसके बाद अमित शाह मीटिंग करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। और आपको अब हम जो बड़ी बात बताने जा रहे हैं, चिराग पासवान इस बार विधानसभा के चुनाव में जो 25 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, 50 सीटों का दावा करेंगे। 50 सीटों पर लोजपा रामविलास चुनाव और बिहार में लड़ सकती है, ऐसा उनका प्रस्ताव रहेगा। लेकिन उनको वो 30 से ज़्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार ने उनको समझा दिया है। और इस बार जो उनका अलायंस होगा वो बीजेपी के साथ नहीं होगा, नीतीश कुमार के साथ होगा। उनको सीट उनके हिसाब से नीतीश कुमार दिलाएंगे, न कि बीजेपी। बीजेपी के जो साथ जो पहले उनका तालमेल था, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान, नीतीश कुमार के साथ मांझी का अलायंस था
और चिराग पासवान का अलायंस बीजेपी के साथ था। लेकिन अब चिराग जो है नीतीश कुमार के साथ अलायंस करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। मांझी अभी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मांझी को भी गोलबंद करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बिहार में अलग थलग पड़ सकता है और इसकी पूरा ताना बाना जो है नीतीश कुमार बुन चुके हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं, लेकिन पलटी मारने से पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहकर ही बीजेपी की लंका लगा दें, बीजेपी को लाचार कर दें बिहार में। और यही चुनाव में रणनीति है कि बीजेपी, चिराग पासवान भी नीतीश की बात माने, मांझी भी बात माने, तो बीजेपी फिर कहाँ जाएगी। बीजेपी नीतीश कुमार के हिसाब से ही, उनके शर्त के साथ ही चुनाव लड़ेगी। कम सीटों पर ही बीजेपी को निपटाने की कोशिश है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है वो बड़े भूमिका में आएंगे, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और यही बात जो है आगे वो रखने वाले हैं। हम आपको एक बार फिर बताने जा रहे हैं, 50 सीटों का दावा करेंगे चिराग पासवान। आप ये आज कलम से लिख कर रख लीजिए, 50 सीटों पर विधानसभा में दावा करेंगे चिराग पासवान कि हम 50 सीटों पर रोजपाल रामविलास जो है बिहार में लड़ेगी चुनाव। और ये अलायंस जो है, चिराग का जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ नहीं होगा बल्कि नीतीश कुमार के साथ होगा। तो बिहार में सियासी बवंडर मचने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे खेल बिहार में शुरू हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।